सबसे पहले बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से, पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जीरोस क्या है पॉलिनोमियल के, जीरोस का मतलब क्या होता है भाई, ज्योमेट्रिकल मतलब, और जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या है, कैसे डिराइव करते हैं, फिर लास्ट में बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, PYQ, SPQ, RD शर्मा और एग्जाम्पलर्स, ठीक है, और एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, और इसके अलावा केस बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये दोनों चीजें लास्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। पॉलिनोमियल आपको क्या याद रखना है ना, वो सब तो बकवास था, याद क्या रखना है ना, काम की बात क्या है पॉलिनोमियल में, वो ये है कि कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या होता है भाई, ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल लिखा हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल का मतलब एक्स वाई जेड हो, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल, और कांस्टेंट नंबर हो, है ना, फिक्स्ड नंबर हो, 2 3, है ना, या जनरली हम ABC से भी कांस्टेंट डिनोट कर देते हैं, ये सब, ठीक है, और साथ में बच्चों क्या हो, एक बेसिक ऑपरेशंस में से कुछ भी हो, है ना, बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, ये सब हो, ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब बात ये है, जैसे मान लो, समझना है ना, बस सिंपल सी बात, जल्दी से खत्म कर रहा हूँ यार, मान लो मैंने लिखा 5x³ प्लस 3x² प्लस 8, यहां पर भी क्या है, वेरिएबल x है, कांस्टेंट जो है 8 है, 3 है और 5 है, और बेसिक ऑपरेशन कहीं मल्टीप्लाई भी हो रहा है 5 इंटू एक्स और 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई, और यहाँ प्लस भी है ना, ऐसा है, ठीक है। इसी तरीके से 2x² प्लस 3/5x माइनस 1, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब बात ये हम कह रहे हैं कि भाई सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, है ना, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं वो सारे पॉलिनोमियल नहीं होते, है ना, बार बार बोल रहा हूं। तो कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, सुनो, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन की डेफिनेशन यहां से हम शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल की एक लाइन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है ना, वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की पावर आपको क्या मिल जाए, वेरिएबल की पावर क्या हो बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर, है ना, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ये सब हो, सिंपल, वो सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, ये याद रखना है ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है बच्चों, रिमेम्बरिंग वाला पॉइंट ये है, ठीक है। बस यहाँ एग्जांपल दिखा दूं फटाफट जल्दी से मैं आपको, सपोज करो मैंने लिखा 3/2 x की पावर 5 प्लस 2x³ माइनस 1, ठीक है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर ही देखना है बस, देख लो भाई ये है वेरिएबल, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, x वेरिएबल, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, है ना, तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सही बात, सही है ना, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा अगर मान लो मैं लिखता हूँ 5x की पावर n प्लस 3x² माइनस 8, ठीक है, यहां पर भी क्या है बच्चों, वेरिएबल x है, उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, वेरिएबल x है, उसकी पावर n है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉलिनोमियल है, सही है ना, तो यहां पर बताना पड़ेगा भैया n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, मतलब क्या याद रखना है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल की पावर कैसी हो, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल, पता क्लियर है ये बात, कितना अच्छा लगा, 3/2, ठीक है, -8, ठीक है, इसलिए -8/7, बताओ ये है पॉलिनोमियल है नहीं, ये पॉलिनोमियल है या नहीं भाई, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई होने के लायक है तो इसको कर लिया जाए ना, √x का मतलब x की पावर आधा, x की पावर हाफ, और उसका भी स्क्वायर करवाया इसने, ठीक है, ऐसे, और ये कुछ भी नंबर लिखा है, मान लो 5/3x और -8/7, इससे मतलब नहीं है हमें, तो यहाँ पर ये खाली 3/2x, ठीक है, इस तरीके से चल जाए, बाकी ये सारे टर्म्स ऐसे ही रहेंगे, है ना, सही है क्या, ठीक है ना, यानी ये टर्म ऐसा हो जाएगा, यानी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, बिल्कुल सही।
देखो 13x² प्लस 5/7 x की पावर 3, ठीक है, -1। बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, कौन बताएगा? वेरिएबल देखो कहाँ कहाँ है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा औकात नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। वेरिएबल है x, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल ठीक है, ओके है यहाँ तक, है ना। यहाँ पर क्या है, ठीक है, 13 से मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मेन है हमारा x², तो ऐसा करते हैं x² है और उसकी पावर कितना है, √4 है। अगर √4 का मतलब पता है क्या समझते हो आप, पावर 1/4, यानी ये वाला टर्म कुल मिला के हमें ऐसा दिखने वाला है या नहीं, सही है बच्चों। x की पावर कितना आ गया, आधा आ गया भैया ना, ये तो √x हो गया अगेन, है ना। x की पावर हाफ तो पॉलिनोमियल नहीं है, x की पावर क्या आ गया बच्चों, हाफ। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर, तो बहुत जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना, ठीक है। देखती आपने हाँ कर दिया या ना कर, नहीं। अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सुनो क्या है इसमें। देखो बच्चों ऐसा है यहाँ पर कि अगर आप चाहो ना, इसको 2 तरीके से हम, अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं ना। या तो भाई डिग्री के बेसिस पे समझो, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। ये क्या होता है सर, बता रहा हूं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। या तो डिग्री के हिसाब से आप क्लासिफाई करोगे, या तो हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। बड़ा आसान सी बात है ना। अगर सपोज करो बच्चों डिग्री क्या है, डिग्री समझते हैं आप क्या होता है, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। पहले हाँ, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, उसी को डिग्री बोलते हैं, ठीक है। बताओ फटाफट, 13/7 कर देते हैं ना, 3 आ रहा है, 13x की पावर 3 प्लस 5 माइनस 1x, ठीक है। तो जाहिर सी बात डिग्री क्या होगी इसकी, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ 5 की पावर 7, तो क्या होगी भाई पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी अगेन, है ना, क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर चेक करनी है ना, सही है ना। क्या करनी है बच्चों, वेरिएबल की पावर चेक करनी है, अब भी डिग्री 3 ही होगी, है ना। बात सही है ना, आसान बात। तो पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है, आसान सी बात। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं कि डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल नेम। जैसे मान लो अगर किसी ने बोल दिया सर डिग्री 1 है, जैसे इसकी डिग्री क्या बोला आपने 3, अगर डिग्री 1 है तो इसका नाम आप क्या दे दोगे, लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। ये तो बोल सकते हैं बच्चे इसको लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, पता होगा आपको। अगर डिग्री 2 है तो क्या होना चाहिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी पता है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक, सही है भाई, डिग्री 4 है बाय क्वाड्रेटिक, डिग्री इक्वल 4, समझ में आ जाएगी पीपीटी आपको ये, ठीक है ना। डिग्री 4 मतलब बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। वैसे डिग्री 5 पे पूछेगा नहीं, फिर भी जस्ट याद ना, डिग्री अगर 5 होगी तो इसका कुछ नाम होता है ना, क्विंट पॉलिनोमियल, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग, याद रह जाए, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्विंट पॉलिनोमियल, है ना। अगर डिग्री 5 है तो बच्चों क्या नाम होगा, क्विंट पॉलिनोमियल, ठीक है। 2x कौन सा पॉलिनोमियल भाई, लीनियर। 2x क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर, वेरी नाइस। अगर 2x² सबको मालूम हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। सिर्फ 2 लिखा है तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो पता है ये क्या होगा, पॉलिनोमियल का कौन नाम क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर पहली बात तो ये कि डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल नहीं, क्या है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना, ठीक है। अच्छा और सुनो, देखो पता है इसकी डिग्री क्या होगा, पता है बहुत से लोग क्या कहते हैं 2 × x की पावर 0 करके, और इसकी देखो गलत क्या है बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी डिग्री हम लोग जनरली, आपने पढ़ा होगा क्या बोलते हैं, 0, ऐसा सुना है आपने क्या, 2 को जो है कोई ऐसे लिख दिया 2 × x की पावर 0, और डिग्री क्या हो जाएगी फिर तो, है ना, 0 हो जाएगी।
जो कि गलत है ना, ये रॉन्ग है भाई, है ना, याद रखना ये चीज गलत है साफ साफ, ठीक है। यानी पता है जब भी कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा ना, कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है, 5 खाली लिखा हुआ है, तो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा डिग्री क्या होगी इसकी, पता है, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री बच्चों नॉट डिफाइन है, अनडिफाइंड, ये बड़ी अजीब बात है, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है, अनडिफाइंड। रीजन है बहुत सारे ना, आगे बताऊंगा कुछ बात। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ठीक है, 0 नहीं होती, याद रहेगा बहुत। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक कहेगा तो 4 डिग्री, और लास्ट में क्विंट पॉलिनोमियल बोलेगा तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा बाकी देखो, एक तो ये भी है डिवाइड, मतलब वो डिसाइड करने का तरीका ये वाला आसान सा। ऐसा भी तो सकता है अगर टर्म्स के बेसिस पे कोई चाहे, टर्म्स के बेसिस पे, है ना, ये सब कोई पूछेगा नहीं आपसे ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भाई, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा प्लीज ज्वाइन करके रखना, है ना, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। एक होता है क्या, मोनोमियल, पता है आपको, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, है ना, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, ठीक है। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, बायनोमियल, है ना, बायनोमियल, बायनोमियल, बार बार देखो नोमियल आ रहा है ना, बायनोमियल। और क्या हो सकता है बच्चों, ट्राइनोमियल, है ना, ट्राइनोमियल, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है ना, जिसमें 3 टर्म्स होंगे ऐसे पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसे बाइनोमियल बोलेंगे, और एक टर्म को मोनोमियल, है ना, मतलब मियल, नोमियल का मतलब टर्म, और ये सब 1 2 3 वाला खेल है। अच्छा बात ये है, सपोज करो मैंने आपसे पूछा, बताओ भाई √2x + 5√3x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो बताओ ये कौन सा मियल है, मतलब ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, या ट्राइनोमियल। आप बाइनोमियल बोल के चले गए, कल कोई समझदार बच्चा आया, शातिर बच्चा आया, उसने क्या किया, चुपचाप उसने यहाँ से x कॉमन निकाला और वो लिख देगा √2 + 5√3, और ऐसे करके लिख के चला जाएगा, ये तो अकेला एक ही टर्म है ना, सिर्फ x ही वाला टर्म है ना, ठीक है। तो बच्चों ये मोनोमियल है, ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्लियर है। यानी आपको ये नहीं है कि गिन के बनाना, गिन के नहीं बताना, अगेन जल्दीबाजी नहीं करनी, आपको देखना है कि भाई x वाले टर्म, जैसे आपसे पूछा ये वाला 5x² + √3x + 7x², तो कितने टर्म है बच्चों इसके अंदर, +8। बताओ कौन सा बोलोगे आप इसको, जल्दी से बताओ कौन सा बोलोगे, 1 2 3 4, क्या प्यार से गिनोगे, ऐसे नहीं, है ना, आपको देखना है भाई सिंपल कि भाई ये वाला टर्म जो है ना 5x² वाला टर्म, और यहाँ पर √7x², ये तो एक ही है एक तरीके से, है ना, यानी कोई इसको 5 + √7x² लिख देगा ऐसे, और बाकी दूसरा टर्म √3 × x और +8, ऐसा बन जाएगा ये, है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइनोमियल में आएगा, क्लियर है। अच्छा अब इस सवाल का जवाब दो एक बार और फटाफट। मैंने लिखा ax⁴n + bx⁴n - 1 + 3, बताओ भाई इसकी डिग्री कौन बताएगा, इसकी डिग्री क्या होगी। देखो यहाँ पर आप देखो वेरिएबल की पावर है ना, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है भाई n, यहाँ पर है n-1, इसमें कंपेयर करना है ना जस्ट। तो अगर मान लो n आप 5 रखते, सपोज करो n कितना रखते बच्चों, 5, तो यहाँ 5 होता तो यहाँ 4 बन जाता, है ना। अगर आप m रखते 10 तो यहाँ 10 होता, तो यहाँ पर उससे कम बन जाता। इसका मतलब डिग्री जो भी है वो इसी पे तो डिपेंड कर रही है, n पे, सिंपल, हाईएस्ट पावर तो n ही है ना, ये तो कम हो गई और सही है, तो डिग्री क्या होगी यहाँ पर n, कुछ नहीं दे रखा, तो क्या है इसकी डिग्री, जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर देखिए ना, हाईएस्ट पावर ही तो डिग्री है बच्चों, हाईएस्ट पावर यानी यहाँ पर डिग्री जो है वो n ही है, तो ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज तो नहीं करेगा कभी, n डिग्री है इसकी, ठीक है ना, आसान, बिल्कुल ठीक। जीरोस और रूट्स का लपड़ा खत्म करते हैं आज, है ना, जीरोस और रूट्स का लपड़ा खत्म करते हैं आज और अभी, ठीक है। ये है भाई जीरोस की कहानी, और यहाँ पर है रूट्स, क्लियर कर लो, बड़ा आसान है ना, समझे, जीरोस और रूट्स, ठीक है। तो देखो क्या है, सपोज करो मैंने लिखा भाई px = x² और मान लो कुछ भी 6, ठीक है, ये लिखा, और यहां पर मैं लिख रहा हूं x² + 5x + 6,
यही सेम पॉलिनोमियल मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। ठीक है, अब बस मैं यहाँ पर एक स्टेप आपको अगर ऐसे लिख के दिखा दूं, इस बात को अगर मैं ऐसे लिखता कि px इक्वल 0 है ना, यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। देखो ये दो बातें सामने, एक तो ये है भाई लिखा हुआ हमारे सामने, और एक ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से समझते हैं, ठीक है। तो आप सब जानते हो भाई इसका नाम जो है, इसका नाम है इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन प्रेजेंट है ना, इक्वेशन, सही है। क्या यहां पर ये px है ना, खाली ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक्चुअल में बस इतना ही है ना, इतना ही तो है बस ये। यहां पर ये पूरा इक्वल टू समथिंग नंबर है ना, ये तो इसका नाम था भाई, जैसे यहां पर इनमें नाम दिया था, ठीक है। तो ये जो है यहां से x की वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो x की वैल्यूज जिसपे ये पूरा 0 बन जाए, है ना, ठीक है, x की वो वैल्यूज जिसपे ये पूरा 0 बन जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या, 0। और यहां से जो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, यानी ऐसी x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उस x की वैल्यू क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। यानी दोनों सेम ही चीज है। जैसे आपसे यहां से निकालूंगा ना, क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, इसको जबरदस्ती 0 किया, देखना मैंने सपोज करो ऐसा करता हूं आसानी के लिए, हाँ मैंने यहाँ पर सपोज करो बच्चों x की जगह मैंने -2 पुट करके देखा, देखते हैं पुट करके ना, अगर -2 रखेंगे तो बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा कितना -10, और ये कितना हो जाएगा +6, ये तो 0 आ रहा है इसका मतलब, है ना, 0 आ गया ये। इसका मतलब ये होगा ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है ना, ये इसका 0 है ना, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता कि x की वैल्यू 1 पुट करके देखें क्या, अगर आप 1 पुट करते तो यहाँ पर 1 आता, 5 एकम 5 ये होता, और ये कितना आंसर आता, 6 और 6 12 है ना, तो ये तो 0 नहीं आया, तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, नॉट आ 0, ये 0 नहीं है, और ये 0 है, ये 0 है, ठीक है। यानी वो x की वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल की औकात क्या हो जाए, 0, x की वो वैल्यू जिस पर इस पूरे पॉलिनोमियल की औकात क्या हो जाए, 0, है ना, उसको बोलेंगे क्या, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, और यहां से x की वो वैल्यूज, x की वैल्यूज, ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना, इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बड़ा आसान है। तो इत्तेफाक से आंसर दोनों सेम आएगा ना, यानी हमें बस बेवकूफ बनाया गया भाई, दोनों सेम ही चीज है, x की वैल्यूज ही है, बस रूट्स के लिए जब रूट्स की बात आएगी तो वो इक्वेशन के लिए ना, और 0 किससे रिलेटेड है, पॉलिनोमियल से, ठीक है बच्चों। जो रूट्स वर्ड है वो किससे एसोसिएटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, इक्वेशन से, और जो जीरोस वर्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है, पॉलिनोमियल से। दोनों ही x की वैल्यूज होती हैं, सिंपल, ठीक है, यहाँ सेटिस्फाई करवाते हैं, यहाँ पर हमें ढूंढनी पड़ती है, सिंपल, ठीक है, खत्म बात। जब पॉलिनोमियल बोलूंगा तो आप 0 बोलना, ठीक है, खत्म बात, इतनी सी बात थी और कुछ नहीं था, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो हमने बनाया बच्चों एक सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, शुरू करते हैं लीनियर से, हाँ, ये है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो जाहिर सी बात है ये कहीं पर स्ट्रेट लाइन हो सकता है, एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर सकता है या कट कर सकता है, कुछ भी है ना, मान लो ये है, या फिर लाइन ऐसे हो सकती है ना, ऐसे हो सकती है, कहीं से कैसे भी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, एक ये बनाया मैंने समझाने के लिए, एक और ले लेते हैं समझाने के लिए, और लाइन मैंने ले लिया, सपोज करो ये एक ही लाइन है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हो गया, एक्स की हमें वो वैल्यूज चाहिए जहां पर वाई 0 हो रहा हो, ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज, ठीक है, जहां पर वाई 0 हो रहा हो, ठीक है, एक्स की वो वैल्यूज जहां वाई 0 बन रहा हो, ठीक है, 0 हो, ये तो ढूंढते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर तो भाई ये सपोज करो बच्चों ये x इक्वल 2 है, तो ये x की वैल्यू 2 पे, y देखा 0 आ रहा है। यहाँ पर अगर आपसे कोई चेक करे कि सर 3 पे क्या होगा, तो 3 पे मैंने चेक किया, ये 3 पे इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आ रहा है, मान लो ये, मान लो अगर 4 है तो ये 4 होगा, तो इस वाली x की वैल्यू पे y 4 है, इस वाली x की वैल्यू पे y 0 है ना, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 यहाँ पर आ रहा है, ऐसे तो होता है। अच्छा यहाँ पर मान लो अगर x इक्वल -1 है तो y कितना होगा इस पे, सेम चीज
ये चल रहा है ना, हाँ ज्यादा बारीक हो गया, ठीक है ना। इस पे जो होगा देखो ये कहीं यहाँ पर टच करेगा और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर y मिलेगा, ठीक है। तो x की वो वैल्यूज जहां पर y 0 हो, तो सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है, ये वाली, ठीक है, एक वैल्यू मिल रही है हमें, ये वाली, सही बात है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है, इससे ज्यादा जीरो नहीं होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में, एट मोस्ट 1 0, ठीक है बच्चों, एट मोस्ट 1 0, आसान सी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पर जैसे आपने देखो यहाँ पर कितने जीरो होंगे, यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि सर एक ही जीरो है ना, नंबर ऑफ जीरोस जो है, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 1 है। और ये पॉलिनोमियल देखने में कैसा है भाई, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। क्या पहचान है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियर पॉलिनोमियल की पहचान है भैया, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, याद रखना, बड़ा आसान, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। कितनी जगह भाई ये एक्स एक्सिस ही होती है ना, और ये वाई, कितनी जगह कट किया एक्स एक्सिस को, क्या ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं कट करती हुई दिख रही है आपको, नहीं। इसका मतलब यहां पर जो जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक भी नहीं है भाई, है ना, ठीक है, एक भी नहीं है, मतलब नो जीरोस, है ना, एक भी नहीं, क्लियर, नो जीरोस, ठीक है। तो इसीलिए बोला एक भी जीरो नहीं है यहाँ पर एक जीरो। तो कभी ऐसा होगा कि पॉलिनोमियल लीनियर है लेकिन जीरो 5 हो रहे, नहीं, कभी नहीं होगा। या तो भाई एक भी नहीं होगा, या तो मैक्सिमम होगा तो एक होगा। तो इसलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि कितने जीरो होंगे, तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ एक जीरो नहीं बोलना, क्या बोलना, एट मोस्ट 1 0, मैक्सिमम एक जीरो, है ना, ऑप्शन आप देख लेना, मैक्सिमम 1 0 होगा, क्लियर है ये बात। तो इसी तरीके से कहानी क्वाड्रेटिक की भी चल सकती है भैया ना, सेम कहानी क्वाड्रेटिक के लिए। कैसे पहचानते हैं इसको, देखो इसका ग्राफ आपको याद होता है, पहली चीज ग्राफ याद रखना है, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा भाई, पैराबोलिक, ठीक है, नाम सुना होगा पक्का, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एट मोस्ट कितने जीरो होंगे, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम इसमें 2 ही जीरोस हो सकते हैं, ठीक है, 2 जीरोस नहीं, मैक्सिमम 2 जीरोस, ठीक है ना, ठीक है। ग्राफ पैराबोला, अगेन सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये सामने है, मान लो इस टाइप का कुछ हो सकता है। पैराबोला जो शेप है ना, वो ऐसा होता है भाई, देखो, या तो भाई ऐसा होगा पैराबोला, ठीक है, ओके, मान लो, अदर ये अगर डाउनवर्ड भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर कैसे भी हो सकता है ना, कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, अदरवाइज ऐसा होगा कि मान लो ये यहाँ से सिर्फ टच किया और निकल गया, ऐसा भी हो सकता है ना। और हो सकता है कि भाई जस्ट ऐसा हो ना, एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्स एक्सिस से रिलेटेड, है ना, या तो एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा होगा तमीज से, है ना। तो यहाँ पर कितने जीरो दिखेंगे आपको, नंबर ऑफ जीरोस 2, है ना, क्योंकि 2 जगह एक्स एक्सिस को कट किया, मतलब 2 जीरोस है, सिंपल, है ना। यहाँ पर कितने जीरोस दिखेंगे अभी बताओ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भैया एक जीरो है। क्या एक्चुअल में क्या है, 2 जीरोस थे लेकिन दोनों कोइंसाइड कर गए, चिपक गए एक दूसरे के साथ, है ना। दोनों जीरोस क्या हो गए भैया, एक दूसरे के साथ चिपक गए, है ना, ऐसी तो होगा। तो यहाँ पर बच्चे दोनों जीरोस कोइंसाइड, 2 जीरोस थे लेकिन दोनों ही चिपक गए, मतलब एक हो गए वो, है ना, ठीक है। मान लो एक -2 था, एक यहाँ पर 1 था, मतलब -1 था, दोनों एक हो गए, मतलब जीरो तो एक ही है ना। एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर एक्स की कितनी वैल्यू है जहां पर आंसर आपको जीरो मिल रहा है, तो एक वैल्यू है सिर्फ, ठीक है। तो एक्स की ओनली 1 वैल्यू है ना, सिर्फ ये वाली एक्स की वैल्यू है जहां पर मुझे वाई क्या मिल रहा है, 0। समझ में आ रहा होगा पक्का, इस वाली एक्स पे मुझे वाई 0 मिल रहा है ना। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं, ओनली 1 0, यहाँ पर एक जीरो है, ठीक है। यहाँ पर कितने जीरो हैं बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस, कोई जीरो दिख रहा है आपको, कोई जीरो नहीं है ना। मतलब हो सकता है कि इमेजिनरी हो गया हो, ठीक है, लेकिन हाँ रियल जो है, रियल कोई जीरो नहीं है, नो जीरो है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन नो को कुछ और लगेगा, कोई जीरो नहीं है, रियल कोई जीरो नहीं है, ठीक है। तो अगेन वही बात, इसीलिए बोले ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो हो सकते हैं, कम से कम एक भी हो सकता है, और रियल एक भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये खेल है क्या, क्वाड्रेटिक का। सेम कहानी बच्चों क्यूबिक में भी चल सकती है ना,
अब फटाफट आप समझ गए होगे, जल्दी जल्दी आंसर दो फटाफट। अब मैं पूछ रहा हूं बस, है ना, मुझे सिर्फ जवाब दे दो भाई। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब मैक्सिमम पावर 3। ठीक, ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? ग्राफ बनेगा इसका एक रैंडम कर्व, है ना, इसका ग्राफ क्या होगा? एक रैंडम कर्व, एक रैंडम कोई भी कर्व हो सकता है। जैसे मान लो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, जल्दी से बना दूं फटाफट। ये हो गया, हाँ ये हो गया भाई। मैक्सिमम 3 जीरोस बोले ना, तो ये वाला केस हो सकता है जहां 3 जगह कट करे, या फिर ऐसे आया, ओहो ऐसे ही चला गया मान लो, तो एक ये और एक ये 2 जगह कट किया, या रैंडम सा भाई ऐसा निकल गया कुछ, है ना। तो यहाँ पर कितने जीरोस? 3 जीरोस, सिंपल है, क्लियर हो रहा है। 2 जीरोस, और यहाँ पर इत्तेफाक से कोई जीरो नहीं है ना, कोई जीरो नहीं है, सिंपल है ना। तो अगेन एटमोस्ट बोल रहे हैं ना, एटमोस्ट 3 जीरो हो सकते हैं ना, ये बात याद रखें। पढ़ रखा है ना कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ ना, ax² प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और हम जानते हैं बचपन से कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, इतना जानते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई, सही है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये इसी में बता दूं फटाफट कि अगर मुझे सम दे रखा है ना, ठीक है, सम दे रखा है और गिवन है, ठीक है, यहाँ गिवन की बात कर रहा हूं। अगर गिवन है सम और प्रोडक्ट, ठीक है, सम मान लो कुछ भी हो और प्रोडक्ट कुछ भी हो, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक गिवन है, ये है गिवन, ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर गिवन है तो मैं ये दोनों निकाल सकता हूं आराम से, और अगर सम गिवन है तो मैं क्वाड्रेटिक बना सकता हूं ना, ठीक है। तो पूरा प्रॉपर तरीका जो है ना याद रखने का वो ये है, यहाँ पर लिखा हूं मैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा। अभी इसका डेरिवेशन सिखाता हूँ, ठीक है, ये है एक्चुअल में। लेकिन यहाँ पर हमसे गलती क्या होती है समझाऊं, देखो डेरिवेशन करते वक्त आपको याद होगा यहाँ पर बच्चों एक के था, है ना, अभी डेरिवेशन में आएगा वो, ठीक है, एक के था यहाँ पर। तो एक्चुअल फॉर्मेट आपको ये वाला याद रखना है, के फॉर्मेट में, है ना, जो एक्चुअल फॉर्मेट है वो ये याद रखना है भाई, के फॉर्मेट में। ये देखो 2 चीजें मैंने यहाँ लिखी भाई, ठीक है। यानी अगर आपको सम दे रखा है और जैसे मैं आपसे ये पूछता, बताओ, क्वेश्चन दे रहा हूं उससे क्लियर होगा। इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 एंड 2। तो पहला सवाल मेरा ये है यहाँ पर, है ना, सम कितना दे रखा है -3 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2। पहला सवाल ये है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है हाउ मैनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन यू फॉर्म्ड। देखो ये दोनों सवाल है जिसमें ये इंपॉर्टेंट है ना। अब ध्यान से 1 मिनट के लिए कमेंट रोक दो बच्चों, है ना, अभी पढ़ता हूं, पहले इस वाली बात को समझ लो, है ना। देखो अब बैठे हुए हो तो समझ के जाओ ना, ये वाली बात समझ लो बस। देखो सम कितना दे रखा है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं कितने, -3, हाँ ठीक है, और प्रोडक्ट दे रखा है कितना 2। पहला तो आसान है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, ही तो आसान है ना। हम जानते हैं क्या है बताओ फटाफट, आंसर लिखो जल्दी से, चलो इतनी बात। हाँ, x² अल्फा प्लस बीटा प्लस आएगा ना, प्लस 3x, यही आएगा क्या, -2, सही है क्या, x प्लस अल्फा बीटा, है ना, हाँ +2, ये आएगा ना। अब देखो ये तो भाई सही है ना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। सेकंड का क्या आंसर दोगे आप? क्या एक ही पॉलिनोमियल बन सकता है, बस ये सवाल है मेरा। अगर सम दे रखा है कितना -3, ध्यान से सुनो बच्चों, अगर सम दे रखा है -3, प्रोडक्ट दे रखा है कितना 2, अगर ये दोनों चीजें गिवन है तो क्या सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल बन सकता है? तो हमारा आंसर है नो। क्यों? ये यहाँ लिखा हाउ मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैन यू फॉर्म, पहला आंसर होगा देखो इनफाइनाइट, जितने चाहो उतने बना सकते हैं भाई, ये पता नहीं होगा आपको, पता ना। देखो सुनो क्यों, कैसे, यहाँ पर जब डेरिवेशन करते तो यहाँ पर एक था आगे के, अभी करके दिखाऊंगा, तो पता है क्या होगा, अगर
यहाँ पर क्या रहा होगा, के की वैल्यू 1 रख दी गई होगी, है ना। जब 1 रखने से क्या हुआ, यहाँ के 1 रखा तो ये वाला फॉर्मेट आपने यहाँ उतार दिया, x² माइनस 3 और ये प्लस हो गया और ये उतार दिया आपने ना। के अगर कोई 2 रखेगा ना तो दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा, कोई के 3 रखेगा तीसरा आ जाएगा। तो बात समझने वाली क्या है, दोबारा बताऊं मैं, दोबारा इस बात को देखो। जो मेन फॉर्मेट है, समझना, क्वेश्चन देख के समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ सम दे रखा है, क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, √2 और प्रोडक्ट दे रखा है -3, तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करोगे आप, तो कायदे का तरीका तो यह है, आपको ये वाला फॉर्मेट लिखना चाहिए, के के साथ पूरा x² माइनस, पता नहीं होगा तो आज सीख लो, है ना, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको ये वाला फॉर्मेट लिखना है एग्जाम में, जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे इसका तो आपको एग्जाम में ये चीज लिखनी है, पहले के लगा के लिखना है ना, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन करते वक्त के की वैल्यू 1 हटा देते हैं, लेकिन के को आपको मान के रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है भाई। के कितना रखना है यहाँ पर, के साथ में रखना है, ठीक है। अब आपको, हाँ, अब आप आंसर दे रहे हो, मान लो आपने लिखा यहाँ पर के के साथ x² लिखा और सम कितना है यहाँ पर √2, यही तो अल्फा प्लस बीटा है भाई, यानी अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, और अल्फा इंटू बीटा -3 है तो ये आ गया -3। तो ये तो है हमारा यहाँ तक सही। अब जब आप आंसर दोगे ना तो आपको यहाँ पर ऐसे बोलना है कि भाई चलो मैंने के की जगह 1 रख लिया और मेरा आंसर सिर्फ ये बन गया। बात समझ में आई, कि अगर 1 होगा तो आंसर बनेगा x² माइनस √2x माइनस, ये आंसर बन गया के 1 रखने के बाद। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने आप बना सकते हो, तो हम इनफाइनाइट बना सकते हो। के अगर कोई 2 रखेगा तो एक नया पॉलिनोमियल बन जाएगा, के 3 रखेगा तो एक नया पॉलिनोमियल, सही है। ये बात समझ में आ गई। एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रही लाइन, है ना, कितने 0, 1, ठीक है ना। इसका आंसर हो गया भाई, एक भी 0 नहीं है, ठीक है। सेकंड का आंसर एक जगह कट, हाँ ठीक है, 1 0 बस, है ना। उसके अलावा इसमें है 3 जगह कट करा है, 3 जीरोस, 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, 3 जीरोस, ठीक है। यहाँ पर 2 जगह कट किया, 2 जीरोस, यहाँ पर ओहो 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरोस, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। आइए बताया गया भाई, एक यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कोइंसाइड करके 2 थे लेकिन कोइंसाइड करके चिपक गए आपस में भैया, यहाँ भी चिपक गए, पर 3 ही x की वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ पर 3 जीरोस है, चिपकने वाला खेल याद रखना है, 3 जीरोस, बिल्कुल सही अदीब है ना, वेरी नाइस, परवेज अहमद, बिल्कुल ठीक सही है बच्चों, है ना। ये बात समझ में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ भाई ये देखें जरा, ये भी आसान है यार, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस इज, कितने जीरोस होंगे यहाँ पर भी से, आसान बिल्कुल, 1 2 3 साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है, 3 जीरोस है ना, ठीक है। आगे देखें जरा, ये क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये भी आसान, ये तो कुछ नहीं ना, आई बताया ना मैक्सिमम, देखो यहाँ पर पूछ भी दिया, मैक्सिमम है ना, एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, ठीक है। अगर पूछता बच्चों नंबर ऑफ जीरो, सवाल देखना मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ना, अभी खेल पलट जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मे बी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2 3 डी ऑल। बताओ बच्चों क्या आंसर दोगे आप इसका। ओहो, पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई पहले, है ना, उसके बाद सैलरी बढ़ेगी, पहले पढ़ाई करो अच्छे से, बोर्ड एग्जाम देके आओ मस्त एकदम, जिसके 95, याद है आपको मेरा ऑफर बच्चों, जिसके 95 से ज्यादा नंबर आएंगे उसको मेरी तरफ से कुछ सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलेगा, सरप्राइजिंग, ठीक है। हाँ भाई, ओहो सूरज, चलो सूरज की शिकायत, सूरज को मैं देखता हूँ, ठीक है, बाद में। हाँ बिल्कुल सही बच्चों, डी आंसर होगा, है ना, वेरी नाइस, डी आंसर ना, क्योंकि क्यूबिक है, डायरेक्टली नहीं सोच, क्यूबिक है, कितने जीरो हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, हाँ एटमोस्ट, मैक्सिमम तो 3 ही होंगे, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 3, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ
नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका आंसर बताओ बॉयज, बताओ बच्चों, मेरे बच्चों, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5, बताओ भाई। दो जीरोस दे रखे हैं भाई, जीरोस कौन कौन से हैं? एक है -2 और दूसरा है 5। ठीक है, नमाज का टाइम हो गया क्या? अच्छा अभी ठीक है, अभी मैं भी छोड़ता हूँ। ठीक है, बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है? वेरी गुड, इनफाइनाइट है ना। तो ये बताया ना, दो जीरो है, एक अल्फा है -2 और बीटा है आपका 5। और हमने कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आप ऐसे सोचोगे ना, x प्लस अल्फा बीटा, अगर ऐसे सोचोगे तो आपको सिर्फ एक ही मिलेगा ना। देखिए हमने क्या कहा, यहाँ पर साथ में क्या और होता है, के की वैल्यू 1 2 3 5 कितनी भी रखूं, अलग अलग आंसर मिल जाएगी, यानी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। कोई डाउट? बिल्कुल ठीक है ना अदनान, वेरी गुड। बताओ बच्चों, सही है यहाँ तक? आगे फटाफट जल्दी से। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा भाई, जल्दी से। क्वेश्चन ठीक ठाक शुरू हो गए, धीरे धीरे है ना, हम स्विच कर दें अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। PYQ, PYQ, फटाफट आंसर करो इसका। अल्फा और बीटा आप, हाँ भाई मैं करता हूं, ठीक है। तुम बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर द पॉलिनोमियल्स px² - 2x + 3p। ओके, अल्फा प्लस बीटा। बच्चों बताओ, देखो अगर क्वाड्रेटिक दे रखा है ना, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी दे रखा होगा तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए, पता भी है ना, कि भाई अल्फा प्लस बीटा में डायरेक्टली क्या लिखूंगा, -b/a। डेरिवेशन वाला पार्ट लास्ट में बता देंगे, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चंस कर ले थोड़े से। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा -b/a, मतलब बच्चों b कितना है यहाँ पर -2, a कितना है p, और c कितना है 3p, है ना, ऐसी है ना। ठीक है, तो ये आ गया कितना, -b मतलब +2/p, ऐसे होगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मतलब 3p और a का मतलब p। ओहो, यानी क्या आ गया, सिंपल 3 आ गया, है ना। ये आ गया भाई 3, आ गया आंसर क्या। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल दिया, देख लो भाई, ये रखा हुआ है सामने, और अल्फा इंटू बीटा ये आपने निकाल दिया, ठीक है। फौरन आंसर कर सकते हैं अब तो। दोनों बराबर दे रखे, यानी अल्फा प्लस बीटा को 2/p को आप 3 से बराबर करो, और यहां से p कितना आ जाएगा 2/3। सही है बच्चों, ये आना चाहिए भाई आंसर, p = 2/3। समझ में आ गया क्या आंसर दिया, b। ठीक है, बहुत बढ़िया है ना, सही है ना, बहुत अच्छा। उमर, अदनान, परवेज, एमन, जैसस वैसस कौन आ गया पता नहीं। हाँ भाई, ये है भाई क्यूबिक का क्वेश्चन ना। एक क्वेश्चन ले लिया क्यूबिक का, जस्ट रिलेशन याद करवाने के लिए, कभी कभी आ जाता है ना, वैसे चांसेस कम है ना। तो यहाँ पर थर्ड जीरो निकालना है, तरीका क्या होना चाहिए, प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन कैसे करें क्यूबिक के लिए। उम्मीद है क्यूबिक पे कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा ना, ठीक है। थैंक यू सर, कोई लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, लेकिन फिर भी एक रिलेशन याद रख लोगे, काम बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, इसलिए याद करवा रहा हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक से मिलता जुलता है, याद करना आसान हो सकता है ना। ठीक है, तो फटाफट हम क्या करेंगे बच्चों, दो जीरोस मालूम है, अल्फा मालूम है, बीटा मालूम है। सपोज करो एक है √5, अल्फा हो सकता है वो, एक है -√5, हो सकता है वो बीटा हो, तीसरा मुझे पता नहीं, मैंने उसको गामा ही रहने दिया इस तरीके से। और यहाँ पर b और a बता दो आप, यहाँ पर a और यहाँ पर b, ठीक है, दोनों ही बने ना, दोनों ही बने, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, -1/1, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो ये तो उड़ गया बच्चों, है ना, ये उड़ गया, गामा आ गया -1। तो इस तरीके से सॉल्यूशन है, ठीक है, आराम से b। हाँ भाई, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होगा, पहला काम है आप क्या निकाल लो यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, है ना, मतलब -99। और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा c/a, मतलब 127। पहली चीज तो ये सामने आ गई ना। अब देखो समझो थोड़ा सा ना, बात ये है भाई, इन दोनों से ही हम कैलकुलेट नहीं करने वाले, है ना। हमें पता करना है कि अल्फा का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो पता करना है।
और बीटा का साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यही तो पता करना है, बस इतना ही तो काम है हमारा। ठीक है, बोथ रूट्स कैसे हैं, तो देखो अगर दो नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ दोनों नेगेटिव हो सकते हैं और दोनों पॉजिटिव भी, सही बात है। इसका मतलब दो हो सकते हैं भाई, या तो बोथ पॉजिटिव, तभी दो नंबर का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आ सकता है, या दोनों नेगेटिव होंगे, इनमें से कोई एक बात होगी, है ना, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, सही बात है। तो इसकी हेल्प लेते हैं ना, ऊपर चलते हैं, इससे पूछते हैं भाई, है ना, ये बताएगा हमें एक्चुअल बात। दो नंबर को ऐड करने पे माइनस आ रहा है, पक्का नेगेटिव होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ कंफर्म हो गया या दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हो जाए तो ऐड करने पे पॉजिटिव आंसर आता ना, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ शुड बी नेगेटिव। बात समझ में आई, यहां से पता चल रहा है ना, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब पक्का नेगेटिव होगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाए तो आंसर भी पॉजिटिव आता। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है ना, सही। बताओ बच्चों, क्लियर है सबको एक्सप्लेनेशन? ऐसे करते हैं, स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, यहां से भी ये हो गया हमारा, कितना होगा बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से आपने निकाला, ये आया कितना, -7, है ना, अल्फा प्लस बीटा आ गया -7, और साथ में अल्फा इंटू बीटा निकाला, ये आ गया हमारा कितना, सी अपॉन ए, यानी 12/1 यानी 12। ठीक है, सही दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -7, अल्फा इंटू बीटा 12। हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इसकी 12 अपॉन अल्फा प्लस 12 अपॉन बीटा -24 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यूज निकाल के एक बार चेक करते हैं क्या ये इसके बराबर आ रही है, 395 के बराबर। तो ऐसा करता हूं मैं 12 लेता हूं बच्चों कॉमन, है ना। अगर मैं 12 दूंगा कॉमन तो यहाँ आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा -24 अल्फा बीटा। मैंने सिर्फ 12 यहाँ से कॉमन निकाला है, यहाँ से 12 यहाँ से कॉमन निकाला, ठीक है। तो फाइनली ये आ गया क्या, अल्फा प्लस, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से क्या, इसको इससे किया, तो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से ना। और ब्रैकेट बंद -24 अल्फा इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7, ठीक है। 12 ब्रैकेट में आ गया -7 अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आ गया कितना, 12, अच्छा ये भी 12 आ गया, ठीक है। -24 अल्फा इंटू बीटा आ गया 12, तो 12 से 12 कट गया, -7 और -24 इंटू 12 कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसको सॉल्व करके बताना कितना आएगा, 12 7 84, सॉरी ये आ गया -7, ठीक है, और -24 इंटू 12 240 और 48, तो 395 तो नहीं आएगा ना, कितना आ रहा है 24 इंटू 12 240 प्लस 48, 240 प्लस 48 284 ना, 288, ठीक है। तो बच्चों ये कितना आ गया फाइनली, ये आ गया -295 आ गया, तो है ना -295, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट इनका है, हमने यहाँ से देखो, है ना, समझ में आया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी और ये कितनी आई -295, इसकी वैल्यू आई बच्चों -295, और ये कितना बोल रहे हैं 395। पहला स्टेटमेंट गलत, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये वाला है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। देखो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये तो होगा ही नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी नहीं होगा ना, स्टेटमेंट ये भी नहीं, डी बचेगा इसका आंसर फिर तो। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, अच्छा स्टेटमेंट ट्रू, हाँ अच्छा देखो यहाँ बच्चों, यहाँ इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर -b/a होगा, ठीक है, अब सही है, ठीक है भाई। फाइनल इसका आंसर क्या है, डी, इसका फाइनल आंसर है डी। स्टेटमेंट 1 फॉल्स और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -b/a है, और ये होता है। बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? A quadratic polynomial having 1/2 and 1/3 as its zeros, ठीक है, यानी अल्फा और बीटा दो जीरोस मालूम है, एक है 1/2 और एक है 1/3, अल्फा और बीटा दो जीरोस मालूम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्होंने दे रखा है भाई ये 6x² - 5x + 1, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा आर गिवन। अच्छा ये बोल रहे हैं कि क्या ऐसा ही होता है बच्चों, देखो ऐसा ही होता है ना, ये बताया मैंने कि बाहर होता है डेरिवेशन के बाद, आगे हम लास्ट में डेरिवेशन सिखा दूंगा ना,
बाकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेम सही है ना। हाँ यानी स्टेटमेंट 2 तो ठीक है भाई, है ना। स्टेटमेंट 1 और चेक कर लिया जाए ना। तो ऐसा करते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस फटाफट निकाल लो आप चाहो तो, है ना। जो दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसके जीरोस निकाल के देखना है क्या इसके जीरोस यही आ रहे हैं क्या। अगर इसके जीरोस यही है इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये बच्चे, क्या बोल रहे हैं भाई? किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है मैं करता हूँ ना। ओके देखो ये हो गया बच्चों 6 × 6, ठीक है। इसको मैं मिडिल टर्म से स्प्लिट कर रहा हूँ, 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, दो नंबर जिसको ऐड करने में 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, ठीक है। प्लस 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, यहाँ कॉमन लिया मैंने 3x, ठीक है। तो 2x यहाँ बचना चाहिए था और यहाँ 3x बाहर निकलने के बाद -1 बचना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो लिखा होता है आंख बंद करके ऐसे ही लिख दिया जाता है, और यहाँ पर -1 मैं लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी ट्रू नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से दो जीरोस निकालने हैं मुझे, तो मैं पहला क्या करूँ 3x माइनस 1 को 0 से इक्वल करके x कितना आ जाएगा यहाँ से +1 इधर और 3 डिवाइड में, और यहाँ से निकाला हमने, यहाँ से निकाला हमने तो यह आया 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x आ गया +1 और डिवाइड में 2, तो दो जीरोस ये आ रहे हैं, क्या यही बोले? हाँ यही है, 1/2 और 1/3, बिल्कुल ठीक है। यानी स्टेटमेंट 1 ट्रू, दो जीरोस बिल्कुल सही आ रहे हैं ना। हाँ भाई बोलो सही है क्या? तो क्या गलत है फिर? पहला भी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा भी सही है, बात तो क्लियर है। इसका मतलब रीजन क्या है? हाँ भाई रीजन भी सही है ना, ऐसे ही तो होते हैं, है ना। जब आपने फैक्टराइज किया तो देखो ये वाला फॉर्मेट लगाया ना कि ऐड करने पे ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, ठीक है। यही फैक्टराइज है ना, या इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो कौन सा होगा? बोथ स्टेटमेंट्स इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, यही होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चों? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक। हाँ भाई मुसाब वालेकुम अस्सलाम, ठीक है बिल्कुल ठीक बच्चों ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे आप एजर्शन रीजन के, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इस पीपीटी के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस ये पीपीटी कर लो, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। नहीं देखा लेक्चर देख लेना, ठीक है, बड़ी मेहरबानी होगी। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे करना है थोड़ा बस लिया गया है मैंने एज अ हिंट के लिए ना, प्रोसेस क्या होगा, कैसे सॉल्यूशन करना है, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो भाई जीरोस निकालने, तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन जब लिखेंगे ना एग्जाम में, तो ऐसा लिख देना भाई हम जीरोस फाइंड करना चाह रहे हैं, इतना सा खेल लिखने के बाद अब निकाल देना ना 4u² + 8u। देखो कैसे 4u² + 8u, इसको आप 0 से इक्वल करोगे ऐसे, यहाँ से 4u कॉमन लेने के बाद 4 क्या बचेगा? सिर्फ u, और यहाँ पर 4 2 = 8 इक्वल 0, तो या तो 4u 0 होना चाहिए, अदरवाइज u + 2 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं u यहाँ से 0 निकालूंगा पहला, और u = -2, ये आगे दो जीरोस, ठीक है। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। अब देखो यहाँ पर लिखो गया वेरिफिकेशन, एग्जाम में करने का तरीका, ठीक है बच्चों। वेरिफिकेशन में क्या करना है देखो तब सिखाता हूं मैं। आपने क्या किया, आपने पहले निकाला अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, देखो बच्चों ना, अल्फा प्लस बीटा यानी एक है अल्फा, यहाँ पर लिख दूं और अच्छा रहेगा, दिखा देना कि भाई मैंने अल्फा 0 को माना और बीटा -2 को माना, ठीक है। और यहाँ पर निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा यानी 0 - 2 कितना आ गया? -2, और अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू -2 क्या आ गया? 0। एक तो ऐसे करके, यानी जो जीरोस आपने निकाले उसको यूज करके सम और प्रोडक्ट निकालना है ना। उसके बाद ऑल्सो यहाँ लिखना है ऑल्सो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कोएफिशिएंट से -b/a होता है भाई, तो यहां से -b/a। अब बताओ भाई हमारे सामने क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ये 4u² + 8u, बताओ इसके अंदर क्या होगा? ABC क्या होगा इसके अंदर? ABC क्या होगा बताओ भाई इसका? हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ पर A होगा बच्चों 4, B होगा 8 और C कुछ नहीं है भाई, है ना, C वाला टर्म ही नहीं है, तो C 0। तो इनको देख के हमें यहाँ आंसर लेना है।
माइनस बी अपॉन यानी -8/4 यानी -2 आ गया। सेम अल्फा प्लस बीटा यहाँ से भी -2 आना चाहिए, नहीं आया तो एज इट इज छाप देना, ठीक है, आ जाना चाहिए वैसे ना। अल्फा प्लस बीटा -2, यहाँ से भी -2। सेम अल्फा इंटू बीटा C/A दिखा के, और यहाँ से C 0/4 यानी ये आ गया 0। तो ये वाला काम आपको करके आना है भाई, सही है। एक बार ऐसे निकालना, एक बार ऐसे। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे जब भी बोलेगा ना ये वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो 1-2 नंबर में आएगा, तो ये चीज करके आनी है। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। हाँ भाई, इसको और समझ लें। फाइंड द, अच्छा देखो, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सबको मालूम है। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा फौरन निकाल सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहा है, सिंपल है ना। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जो है, जो जीरोस का प्रोडक्ट है, हमें आता है, क्या होता है भाई, C/A, ठीक है। C यहां से बताओ C कितना है, -6, वेरी गुड। C है भाई -6 और A है, A तो A ही है ना, ठीक है, A की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर A है ना, ठीक। तो -6/A और ये दे रखा है कितना, 4। तो बहुत सिंपल, A आ गया कितना, मल्टीप्लाई किया 4A इक्वल -6 और A आ गया -6/4 यानी कितना। आसान सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल, 1 नंबर का, ठीक है। यहां पर पूछा गया भाई, दो जीरोस जो है वो जीरोस रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, रेसिप्रोकल उल्टा है, ठीक है, ठीक है। यानी अगर मान लो एक बच्चों अल्फा है तो दूसरा मैं बीटा मानू या 1/अल्फा मानू, 1/अल्फा है ना, एक अल्फा है तो दूसरा अपने आप 1/अल्फा हो जाना चाहिए। अच्छा, और क्या मालूम है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, हम लिखते हैं अल्फा इंटू बी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह मैंने 1/अल्फा लिख दिया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -B/A। तो यहां से बताओ, A जो है वो A² + 9 है और B जो है वो 13 होना चाहिए और C जो है वो 6A है। तो यहां से आ जाएगा -B/A। देखो इसकी शायद जरूरत ना पड़े, 13 माइनस में और A का मतलब A² + 9, ठीक है। अभी देखो इसकी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इससे सवाल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह में अगेन 1/अल्फा लिख दूंगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या, C/A। यहां से आंसर मिल जाएगा। C का मतलब आ गया 6A और A यानी A² + 9, ठीक है भाई यहाँ पे। अच्छा, अच्छी बात यह है कि देखो यहाँ पर ये उड़ जाएगा है ना, अल्फा इंटू अल्फा कट गया, सिर्फ यहाँ 1 बचने वाला है ना, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया फाइनली एक क्वाड्रेटिक बनेगा प्यारा सा। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A² + 9 इक्वल 6A, ठीक है बच्चों। 3 आंसर बोल रहे हैं भाई ये लोग, 3। तो जॉइंट में देखते हैं, A² - 6A + 9 इक्वल 0। तो पहली बात तो यहां से ये क्लियर हो रही है, क्या A का एक आंसर मिलने वाला है या 2 आंसर मिलने वाले हैं, 2 मिलने वाले हैं। रीजन, ये एक क्वाड्रेटिक बन के आ गया भाई सामने ना। अब यहां से हमें एक आंसर नहीं मिलेगा, 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों आप अलग अलग सही हो ना। देखो A के 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ना। A², जाहिर सी बात है बच्चों, 3 का A - 3 का होल स्क्वायर है ये, है ना। देख रहे हो आप, 3A और 3A, 3 और 3 6, 3 3 9, सही है ना। इस तरीके से यानी ये एक्चुअल में ये A - 3A, A - 3 का होल स्क्वायर है, बताओ है या नहीं। इसे एक्सपेंड करोगे सेम आएगा, A² + B² 3 3 9 -2AB, 2 3 जा 6A आ गया। हाँ, तो A इक्वल 3 आएगा। तो देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम 2 आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक आंसर आया, ठीक है, दोनों कोइंसाइड कर गए, बिल्कुल ठीक। तरीका क्या है समझ में आ गया, मैं बस फॉर्मेट लिख के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तरीका ये होगा इसका, आपका बता चुका हूँ। सबसे पहले यहाँ लिख देना सॉल्यूशन के लिए टू फाइंड जीरोस। बच्चों कॉपी हम चाहते हैं सजा के भेजे ना, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे आपको तो उसको लगे कि हाँ यार अच्छा लिखा हुआ है ना, सेपरेट चीजें होनी चाहिए। टू फाइंड जीरोस, 4√3x² + 5x - 2√3, ठीक है बच्चों। जीरोस निकालने के लिए पहले मैंने इसको 0 से इक्वल किया और सबसे पहले इस नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है। 4 2 जा 8, √3 का मल्टीप्लाई 3, ठीक है,
यानी एक्चुअल नंबर 24 आ रहा है ना। तो ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। बताओ। एज इट इज एक्स स्क्वायर के साथ इसको लिखूंगा। पहले देखो प्लस अगर है ना तो आंख बंद करके पहले प्लस उतार लेना यहाँ पर, है ना। प्लस का 8x आएगा और माइनस का 3x आएगा। 8 में से 3 गया 5, वो अपने आप सेट हो जाएगा। -2√3। बात समझ में आ गई भी? ठीक है, आगे देखें। तो इसमें से भैया हमने इसका जोड़ा बनाया, ठीक है, इसकी पेयरिंग करी और पेयरिंग करने के बाद मुझे क्या कॉमन मिला? 4 और x। 4 और x तो √3x बचेगा। 4 दूनी 8, यही तो बचना चाहिए। जो यहाँ बचेगा उसको मैंने कहा आंख बंद करके यहाँ लिख लेना, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एज इट इज। अब यहाँ पर है भाई 3, यहाँ पर आ गया √3। तो मुझे क्या करना चाहिए यार? 3 कैसे बनेगा? जब मैं 1 और 3 दे के मारूंगा इसको, है ना, 1 और 3 मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपल आया समझ में तरीका फैक्टराइज करने का? ठीक है। अब अगेन भैया जोड़ा कंप्लीट हुआ, देखो यहाँ से और यहाँ से। तो आप √3x + 2 अलग करोगे और 4x - √3 अलग करोगे, ठीक है। और इसको फाइनली मैंने 0 से इक्वल करके 2 जीरोस निकाले। जब इसको 0 से इक्वल किया तो ये +2 इधर गया, -2 बन गया और √3 डिवाइड में आ गया। यहाँ से आपने निकाला प्लस का √3 गया और डिवाइड में आ गया 4। तो जीरोस निकालने का तरीका समझ में आ गया। √3/4 - 2/√3, बिल्कुल सही। अब देखो अभी मैंने सिखाया वेरिफिकेशन कैसे करना है, अब आप कर लोगे मुझे उम्मीद है। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स को आपको एक बार ऐड करके दिखाना है भाई, इस तरीके से, ठीक है। और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है, यानी -2/√3 का मल्टीप्लाई √3/4 से, ऐसे। और एक बार यही काम आपको दोबारा करना है, लेकिन अब कोएफिशिएंट्स यूज करने, यानी -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/e। क्या ये सेम नहीं आएगा? क्या बिल्कुल सेम आना चाहिए ना? करके देखो, सेम आएगा, ये बिल्कुल सेम आना चाहिए भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं करके दिखा दूं। आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 2 सा -8 आया, √3 मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 हो गया, और आपस में इनको मल्टीप्लाई किया तो 4√3 हो गया। यह आ गया -5/4√3। और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया होगा तो आपने ये √3 काट के -1/2 कर दिया होगा। 2 1 कम 2 2 4, ठीक है। सेम खेल यहाँ से भाई, -b/a। तो भाई -b मतलब -5, बिल्कुल ठीक। a का मतलब 4√3, सेम आया। ये टीचर देखिएगा, सेम आना चाहिए, है ना। और c/a भी सेम आएगा। c का मतलब आ गया ये -2√3 और a का मतलब आ गया ये 4√3। तो आप ऐसा करोगे तो आपको √3 कैंसिल, अगेन सेम है। ये चीज सेम आनी चाहिए, ठीक है। तरीका है समझ में ना, बिल्कुल अलग अलग चीज है ना। 1 2 3 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो, है ना, हमने कहा था भाई सिंपल, हम जानते थे ये पहले से, a² + b² + 2ab, बचपन से पढ़ते थे, है ना। तो हमने ऐसे ही किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये जो +2 अल्फा बीटा है ना, ये इसको उठा के एक इधर ले आया तो ये आ गया -2 अल्फा बीटा। और यहां पर मैंने इस वाले टर्म को एज इट इज रहने दिया, अल्फा² + बीटा²। तो जरूरत पड़ने पे हम ऐसे निकाल लेते हैं कभी कभी, ठीक है। आसान सी बात है बिल्कुल, है ना। तो बताओ कितना आएगा भाई? अल्फा² + बीटा², यानी अल्फा प्लस बीटा -b अपन एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है ना। अल्फा प्लस बीटा सेम आएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा सेम आएगा c/a, स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया? ये आ गया -b/a का होल स्क्वायर ना, -2 अल्फा बीटा, यानी 2 × c/a, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आए समझ में? नहीं आया? नहीं आया ना। तो ये वाला फॉर्मूला है, यहां से हमने ये वाला बना लिया, ये हम चाहे तो दिमाग में रखेंगे, है ना, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, मतलब ये निकालने के लिए, देखो मैं दोबारा लिख दूं, ये निकालने के लिए मुझे -b/a का होल स्क्वायर और -2c/a चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आ गया b² / a² -2c/a। एलसीएम लिया a² और a का, तो a² ही आएगा। यहाँ आएगा b² - 2ac। तो फाइनली अल्फा² + बीटा² ऐसे निकाल लिया जाता है, ठीक है। आसान है, क्लास में भी कर रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, हाँ ठीक है, सेकंड आसान, अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा, क्या निकाल पाओगे? यस और नो, बस इतना बता दो मुझे, यस और। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और बाद में अल्फा इंटू बीटा। आया समझ में? अल्फा स्क्वायर करेंगे, इसको बीटा से बीटा किया, बीटा स्क्वायर आएगा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आएगा, यानी ये चीज निकालना मतलब ये निकाल दो, है ना। सुनना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल के बैठे हुए हैं पहले से, भैया ये है हमारा, ठीक है। तो मैं एज इट इज पुट कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2ac जो निकला है ना, अपॉन ए स्क्वायर और था, ठीक है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा मतलब अपॉन सी बाई ए, है ना, सी बाई ए, ठीक है। तो ये चीज तो मालूम ही आपको है ना, क्या होना है इसके आगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए, इसको तो ऐसे ही रखना है, ये जो डिवाइड का निशान है भाई इसकी जगह मैं रखूंगा क्या, मल्टीप्लाई, और इधर वाले नंबर को रेसिप्रोकल a बाई सी कर दूंगा, c बाई ए को, ऐसे करते हैं ना। तो फाइनली क्या आंसर मिलेगा आपको, हाँ ऐसा करते हैं, क्या a से a काट देते हैं ना, एक बार a से एक बार a कैंसिल, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन a इंटू सी, ये आएगा भाई सेकंड का, सही है ना, बिल्कुल ठीक है भैया ना। बताओ भाई अदनान, मुसब, उमर, वसीम, तौसीफ, समझ में आ रहा है? बस लास्ट वाला मैं चाह रहा हूं, अच्छा थर्ड वाला, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कहां से निकालें, ऐसा करके देखते हैं। देखो फॉर्मूला कोई चाहिए जो ऐसा हो, जो क्यूब वाला कोई फॉर्मूला हो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा, कोई फॉर्मूला है हमारे पास जो क्यूब वाला हो? देखो एक तो फॉर्मूला आपके पास ये वाला होगा ना, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, याद है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इससे भी निकल सकता है, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिसमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आए, हम चाहते हैं हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला हो जिसमें अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आए, और ये सारे टर्म हम निकालना जानते थे, है ना। देखो कैसे, हमें मालूम है भाई पहले से कि अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा जहां लिखा हुआ है वहां सी अपॉन ए, और इत्तेफाक से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी निकाल के हम लोग बैठे हैं, ये शायद आया था कितना, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए था शायद, या ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर यही था ना, 2ac था या 2a था, खाली 2ca ये था शायद, बिल्कुल सही है ना। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है और आंसर मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये आ गया बच्चों माइनस बी अपॉन ए, पक्का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, मैं यहाँ थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना सिखा दूं, ये आ गया अपॉन में ए स्क्वायर, है ना, माइनस अल्फा बीटा यानी सी अपॉन ए, यही तो खेल है, ठीक है। इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, इसको मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ फिलहाल, माइनस बी अपॉन ए बाद में देखा जाएगा ना। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर और ए का एलसीएम ए स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है, ऊपर बी स्क्वायर माइनस 2ac ऐसे ही आना चाहिए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे यानी खाली माइनस ए सी आएगा, पक्का यही आना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ आ गया ए सी और 2ac दो बार आ गया माइनस, मतलब 3ac हो गया बच्चों, है ना, यही आना चाहिए ना। और फाइनली आप चाहो तो इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई करके ए क्यूब भी बना सकते हो, वरना यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हैं। Alpha and beta are the zeros of the polynomial such that alpha minus beta equal on find the value of k. सही हुआ, बिल्कुल ठीक। अल्फा प्लस बीटा बच्चों हमें मालूम है, यहाँ से हम निकालेंगे माइनस बी अपॉन ए, सबको मालूम है बी माइनस 5 है और ए कितना है 1, तो माइनस बी अपॉन ए करने के बाद यानी माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया कितना, डायरेक्टली प्लस का 5, और इसने खुद दे दिया भाई अल्फा इंटू बीटा, ये ले जाओ अल्फा इंटू बीटा, इसने ओ अल्फा माइनस बीटा, ओ अल्फा माइनस बीटा इसने खुद दे दिया कितना, प्लस का 1। क्या करें दोनों को, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल टाइप का क्वेश्चन बन गया ये, यानी इसको मैं एलिमिनेट करूंगा, 2 अल्फा इक्वल 6 अल्फा इक्वल 3, और अगर ये अल्फा 3 है तो बीटा क्या होना चाहिए, सबको मालूम हो गया, अल्फा अगर 3 है तो बीटा 2 होना चाहिए था, तो बीटा आ गया 2, है ना। फाइनली निकालना क्या, अच्छा के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए मतलब सी यहाँ पर सबको दिख रहा है के है, तो के अपॉन 1 यानी अल्फा इंटू बीटा के है एक्चुअल में, और अल्फा भी मालूम हो गया 3 और बीटा भी मालूम हो गया 2, यानी 3 इंटू 2 करोगे तो ये के बराबर आ जाएगा। आया समझ में?
सिंपल है, k इक्वल 6, बहुत बढ़िया है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है ना। तो देखो अभी हमने सीखा कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, याद होने लायक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो, लेकिन 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो हाथ के हाथ, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24, यहाँ 24 लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा है बच्चों कितना, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा है सी बाई ए। सही लिख रहा हूं सब कुछ, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 बाई के का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा 4 बाई के, सही है भाई। इक्वल कितना, 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के, ठीक है, बिल्कुल सही। के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरे इक्वेशन को, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, के स्क्वायर से मल्टीप्लाई बाई के स्क्वायर। के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 24 के स्क्वायर, ये बनेगा 16, और ये बनेगा माइनस 8 के। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बन के आ रहा है यहाँ पर, उमर ने आंसर बता दिया है, वैसे उम्मीद है सही होगा बिल्कुल, ठीक है। ये आ गया बच्चों 24 के स्क्वायर, इसको इधर लिया प्लस का 8 के और माइनस का 16 इक्वल 0। अच्छा रहेगा इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं बच्चों, 8 से डिवाइड कर दूं क्या, ठीक है भाई, शायद 8 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। तो 8 या 24, 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल 0। ये एक क्वाड्रेटिक बन के आ रहा है, अगर मतलब क्वाड्रेटिक है के 2 आंसर आने हैं अगेन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 3 के स्क्वायर ऐसे रहेगा, अगेन 3 के माइनस 2 के, ठीक है, माइनस 2 इक्वल 3 में से 2 गया 1 और 3 दूनी 6, ठीक है भाई। 3 के आ गया कॉमन, बिल्कुल ठीक, के प्लस 1 माइनस 2 आ गया बाहर, के प्लस 1, यहाँ से आपको के प्लस 1 और 3 के माइनस 2, और आंसर यहाँ एक तो माइनस 1 आ गया और एक आ गया प्लस का 2/3, बिल्कुल ठीक है ना, माइनस 1 और 2/3। हाँ भाई, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ, ठीक है, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आसान है ये भी। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है कितना, √2, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -3/2। पहली बात पूछी गई है इसमें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दो भाई क्या होगा, बताएं फटाफट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद दूसरी चीज और पूछी गई है, जीरोस क्या होंगे। हमें मालूम है, ये सीखा हमने, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वो अलग बात है, हम के को भूल जाएंगे बाद में ना, लेकिन याद इस फॉर्मेट में रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर के 1 होगा तो इसको भूल के हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स अल्फा इंटू बीटा -3/2। बताओ भाई, ठीक है, बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। जीरोस, फाइंड इट्स जीरोस। क्या करना है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स -3/2 इक्वल 0 दे रखा है। आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हट जाएगा, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2 √2 एक्स हो जाएगा माइनस। बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहो बस, है ना। ये आ गया, ठीक है। इसको आप थोड़ा फैक्टराइज करोगे, आंसर मिल जाएगा। क्या करें, 2 3 6, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आ रहा है ना। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 2 √2 आ जाए भाई। तो पता है क्या करना चाहिए मुझे, 3 √2 में से अगर 1 √2 माइनस करूंगा तो बताओ क्या आएगा। 3 √2 में से अगर 1 √2 माइनस करूंगा, एक तो है ना, एक मैंने लिया कौन सा 3 √2 और दूसरा क्या लिया 1 √2। देखो 3 √2 लिया एक और दूसरा लिया 1 √2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा पक्का। तो ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, जब देखो यहाँ पर √2 है ना, इसलिए मैंने रूट में ही सोचा आंसर क्वेश्चन नंबर। क्या 2x स्क्वायर ऐसे रहने दिया, इसको मैंने ब्रेक किया किसमें, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लिखना होगा, बता चुका हूं मैं, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 √2 या √2 एक ही बात है ना, -3 इक्वल 0। तो यहां से हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहां से x कॉमन लेते हैं ना, 2x आएगा और माइनस क्या आएगा 3 √2 है ना, 3 √2, ठीक है, सही है ना। तो यहां पर जो लिखा गया है एज इट इज 2x - 3 √2। अब बताओ यहां पर क्या नंबर आना चाहिए,
यहाँ पर है भाई √2 और यहाँ पर है 2। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? अच्छा √2 कॉमन ले, नहीं अगर मैंने x भी लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैंने x ले लिया तो क्या हो गया, x से x ले लिया है, कोई बात नहीं। 2x माइनस 3√2 सही है। 2x माइनस, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पर √2 आने के बाद क्या करूंगा मैं, देखो ऐसा खेल करूंगा। मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, √2 बैठा क्या है 2, तो पता मैं क्या करूंगा, √2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√2 आएगा, कोई बात नहीं, मैं हाथ का 2 से डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं ना, जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 से 2 कट जाएगा, √2x आ जाएगा। सही है क्या, वो अपने आप आ ही जाएगा पक्का, ठीक है। बात समझ में, देखो आसान है, जो दिखा मैंने वो कॉमन ले लिया, पहले x दिखा तो सिर्फ x ले लिया कॉमन, ठीक है। x लेने के बाद जो बचा वो लिख लिया, जो यहाँ पर है एज इट इज यहाँ उतार लो आंख बंद करके। अब इस नंबर को सेट करने के लिए तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ सकता है कभी कभी, ठीक है। एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर उड़ा दिया, आ गया होगा समझ में बच्चों, है ना, ठीक है ना। तो फटाफट इसका आंसर कर दें क्या, 2x माइनस 3√2 और x प्लस √2/2 0 से इक्वल करेंगे, है ना। तो पहला आंसर जो आएगा यहाँ पर, जल्दी से लिख दूं यहाँ पर, पहला आंसर आएगा जब 2x को करेंगे तो x कितना आएगा, 3√2 प्लस का हो जाएगा और 2 में आएगा, एक आंसर ये आएगा, ठीक है। और या तो इसको करेंगे तो x कितना आएगा, माइनस √2/2। अगर आपका आंसर अपॉन में आ रहा है तो रैशनलाइज करोगे तो आप सेम आंसर मिल जाएगा। हाँ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और ये वैल्यू चाहिए मुझे ना, प्रूफ करना है, ओके। तो पहले ये बताओ बच्चों मुझे आप लोग फटाफट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या तमीज से लिखा हुआ है, नहीं ये तमीज से नहीं लिखा हुआ भाई, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए ax² प्लस bx प्लस c चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तमीज से बिल्कुल, ये इसीलिए 2 बार पूछा गया है। मुझे चाहिए ax² प्लस b के साथ एक बार x प्लस c, ठीक है। यहाँ तो x के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो गड़बड़ है ना, ठीक है। तो पहले सही करते हैं इसको, ये बनाया हमने x², ठीक है, माइनस px माइनस p, ठीक है, और माइनस c, ठीक है क्या। यानी यहां से आप मुझे बताओ फटाफट कि a कितना होगा 1, x² का कोएफिशिएंट 1 आया, समझ में नहीं आया। b कितना होगा, x का कोएफिशिएंट माइनस p, ठीक है। c कितना होगा, कांस्टेंट टर्म माइनस p माइनस c। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, चलिए। हाँ तो बच्चों ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू चाहिए ना अल्फा प्लस 1 और बीटा, तो ऐसा करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं ना, अल्फा प्लस 1 है और मल्टीप्लाई में क्या है बीटा प्लस 1, इसकी वैल्यू चाहिए और ये आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करा और इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा इंटू बीटा आ गया, अल्फा को 1 से किया तो सिर्फ अल्फा आएगा, 1 को बीटा से किया तो सिर्फ बीटा आएगा, और 1 को 1 से किया प्लस 1 आएगा। इसका मतलब है ये चीज सही है बिल्कुल। अब देखो फाइनली मैं चाहूंगा क्या, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दूंगा, c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, c मतलब ये और a का मतलब 1, और है ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस b/a, तो माइनस b मतलब ये, है ना, सही है ना। बताओ माइनस b, तो ये तो आएगा माइनस, माइनस हट जाएगा, ठीक है। यहां पुट करने आ रहा हूं अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस p और माइनस c, वैल्यू पुट कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा यानी खाली प्लस का p, ठीक है, और प्लस 1 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आया आंसर, माइनस p प्लस p कट गया, माइनस c प्लस 1, यही तो चाहिए था, माइनस c प्लस 1, सेम आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया समझ में, जल्दी से। x प्लस 1 इसका फैक्टर है, देखो ऐसे क्वेश्चन तो आपको आते हैं, अगर ये फैक्टर है तो यानी x माइनस 1 क्या होगा इसका 0, अगर ये 0 होगा तो यहाँ पुट करके आंसर बोल दो फटाफट जल्दी से, एक ही वैल्यू पुट करना डायरेक्टली, -1 किया -2 आ गया, -1 का स्क्वायर +1 भूल जाओ खाली a, -1 का मतलब 4, माइनस का प्लस का 1, जो कुछ आया 0 से इक्वल, तो -2 -4 -6, -6 + 1 -1 यानी a -5, ऐसे कुछ आएगा क्या, देखना 5 आ रहा है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों ना, यानी अल्फा कितना है 2 है या 3 √3 है, हाँ अल्फा कितना है 2 + √3 पूरा है ना, और बीटा क्या हो जाएगा बच्चों अपने आप, हाँ ये प्लस का है तो ये इसका कॉन्जुगेट होगा, मतलब साइन चेंज करना है, ठीक है। बस ये आ गया कितना, इसको ऐड करोगे तो मालूम है सबको, इस तरीके से ऐड होके ये सिर्फ 4 आएगा
और मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने के बाद 1 आएगा ना। तो फाइनली आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा है ना, और के यहाँ पर 1 रखने के बाद आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है ना 2x स्क्वायर माइनस 6k प्लस 6 है ना, देखो दोनों के साथ x है ना, देख रहे हो आप। हाँ तो ऐसा करना चाहिए मुझे, माइनस के साथ 6k है और प्लस 6 है ना। तो एक काम करें यहाँ पर, अगर आपने माइनस ऐसे ले लिया ना ऐसे करके तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक बात है, आई बात समझ में? क्योंकि मुझे चाहिए फाइनली क्या, यहाँ पर माइनस 6, देखो माइनस 6k माइनस माइनस प्लस 6 है ना। अब ठीक है, ये चीज हमें ध्यान नहीं दी। तो यहाँ पर a जो है वो 2 है और b जो है वो क्या है बच्चों, माइनस में 6k माइनस 6 ऐसे है ना, या 6 माइनस 6 के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके अब ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस माइनस प्लस, बताओ ठीक है भैया, सही है ना। तो ये 3k माइनस 2 3 6 2 3 6, ठीक है, ठीक है सही है, बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो अच्छी बात होती है ना। ठीक है, केवल फटाफट सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है बच्चों, सी अपॉन ए या माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये तो होता है माइनस बी, बस ए बी पहचान लो। इसमें बताओ ए क्या है बच्चों और बी क्या है, बी, ठीक है बिल्कुल सही ना। तो ये आ गया भाई माइनस बी अपॉन ए, यानी सिंपल 0 अपॉन 2 0, आया समझ में? ठीक है, आगे से देखते हैं। हाँ, इसका x प्लस, ओके अगेन सेम, अगर ये फैक्टर है मतलब माइनस अल्फा इसका 0 होगा है ना, और 0 होगा तो x की जगह पुट करके मुझे बताओगे आंसर क्या, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह अल्फा पुट करो इसके, है ना, x की जगह अल्फा पुट, जब भी फैक्टर गिवन होगा 0 निकालेंगे पुट करेंगे, यही खेल है। हाँ, इसका आंसर कौन देगा गाइस, जो इसका आंसर देगा उसकी एक चॉकलेट उधार, ऐसा कह रही है। इन्होंने कहा भाई ये हम दे दे रहे हैं, इन्होंने ऑलरेडी गिवन है ये चीज है ना। अब बोलिए जो है ना इसका 0 पूछा है, पहली चीज तो समझो, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका 0 पूछ रहा है ना। 0 का मतलब एक्स की क्या वैल्यू रख दूं, क्या आंसर 0 आ जाए, ये तो होता है। तो हमने क्या सोचा, हमने ट्राई करना शुरू किया। बचपन में हम करते थे कैसे, पुट एक्स इक्वल 1 है ना, याद करो, पुट एक्स इक्वल माई, ऐसे याद कर ट्राई करते ना, पहले एक्स 1 पुट करके देखो। यहाँ पर अगर आप x1 करोगे तो a 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस सी, ऐसे आएगा ना, a प्लस बी प्लस सी, और 1 करने पे 0 आना चाहिए था, तभी हम बोलते। तो ये तो इसने कह दिया कि भाई ऐसा है, ऐसा हो रहा है ऑलरेडी, इसका मतलब पक्का x 1 पे ही हो रहा होगा, ऐसा है ना, सही है, यानी x इक्वल 1 ही इसका 0 है। बहुत बढ़िया है। देखो बताओ यहाँ पर मुझे पॉलिनोमियल, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दे रखा है, तो मैं ट्राई कैसे करता हूँ, एक्स इक्वल या तो 1 रखूंगा, 1 रखने में मैंने क्या देखा यार, कुछ कंडीशन ऐसी बन रही थी, देखा था आपने भी है ना, लेकिन ये तो गिवन नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, एक्स इक्वल -1 पुट करके देख लेते हैं, एक्स इक्वल -1, फर्स्ट का सी, वेरी गुड है ना बच्चों। क्या शेप का आज बताया था, पैराबोलिक बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ मैंने 0 ज्यादा, कितने जीरोस होंगे, 2 दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक है आगे बढ़े। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, एक तो -1 है, ठीक है ना, 3 इसमें है, अच्छा हाँ ठीक तो है, सही है। आगे बोलो, एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ अगर ये है तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 3 और 1 2 है ना, 2x अल्फा इंटू बीटा -3, सही है क्या, यानी ये होगा, ठीक है। आगे बोलो जरा, 5th वाला, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल -1, तो क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं, देखो कैसे, x इक्वल -1 पे तो आंसर कितना दे रहा है, ये y तो 0 आ रहा है, क्योंकि ये 0 है ना इसका, तो आंसर तो 0 ही आना है, सोचना ही नहीं है। इसमें पुट करके देखो तभी 0 आएगा।
ठीक है बच्चों, देखो अभी तक आपने अगर सारे क्वेश्चंस देख लिए शुरू से एंड तक, तो अब आपको पॉलिनोमियल में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये गारंटीड बात है। मैंने बोला था एवरीथिंग विल कम फ्रॉम दिस पीपीटी, ठीक है, सारी चीजें इस पीपीटी से आने वाली हैं। अभी नहीं देखा तो बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ये चैप्टर वन शॉट देखा, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू, एसपीक्यू, सैंपल पेपर क्वेश्चंस, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी सब मिल जाएगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक जगह मिल जाएगा, ठीक है।